आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है इन अंकल से। इन्होंने हीरो की टोली को अपने घर पे बुलाया होता है एक गंभीर मामले को डिस्कस करने के लिए। मेरी बेटी एक हफ्ते से लापता है, उसको पार्टी करना खूब पसंद है, इसलिए वो 2-4 दिन तो नशा करके किसी न किसी क्लब में पड़ी रहती थी, पर आज एक हफ्ता पूरा होने को आया है और मुझे अब उसकी चिंता होने लगी है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम उसे ढूंढ के मेरे पास जल्दी से जल्दी ले आओ। ये लो उसकी फोटो। अंकल, पक्का है आपकी बेटी ही है ना? मुझे तो ये आलू की बोरी लग रही है। क्या बकवास कर रहा है तू? माना कि वो थोड़ी हेल्दी है, पर साथ में कितनी खूबसूरत है, वो भी तो तू देख। ये और खूबसूरत? अंकल, कल रात को 2 बजे तक नशा तो मैं कर रहा था, पर चढ़ी हुई आपको कैसे है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो मुंह पे उंगली रख के बैठ। बड़ी मुश्किल से तो महीने में एक काम मिला है, उससे भी धक्के पड़वा के यहाँ से बाहर निकलवाएगा क्या? चलो, किसी में तो बात करने की समझ है। थैंक यू अंकल, थैंक यू, पर हम वाहवाही के लिए नहीं, पैसों के लिए काम करते हैं। वो कितना दोगे आप? ढेर सारा। ये सुन के अपने हीरो की टोली एक मशहूर क्लब में पहुंच जाती है आलू की बोरी मेरा मतलब अंकल की बेटी की तलाश में। इस लड़की को यहाँ पे पहले देखा है? ये लड़की है? मुझे तो ये कोई पालतू सुअर लग रही थी। होता है, पहली बार इसकी फोटो देखने पे सबको कुछ ना कुछ गलतफहमी जरूर होती है। मुझको ये हिप्पो लग रही थी, पर मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा है, क्या तुमने इसको पहले यहाँ पे कभी देखा है? पता नहीं। यहाँ पर दिन भर खूब नशेड़े आते हैं, कुछ सुंदर तो कुछ इसके जैसे, और इसके जैसों को मैं जल्द से जल्द बुलाने की कोशिश करता हूँ। वैसे नाम क्या है इसका? आलू की बोरी? मजाक कर रही है क्या तू मेरे साथ? कौन से माता पिता अपने बच्चे का ऐसा नाम रखते हैं? तुझे इसका नाम पता भी है क्या? नहीं, और ना मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है। मुझे तो बस ये सुअर का बच्चा चाहिए, ताकि मैं इसको इसके बाप के पास छोड़ के इनाम की मोटी रकम उठा सकूं। तू इसे ढूंढने आई है या रोस्ट करने है? कागुरा की बातचीत के बीच चेला गेंद से कहता है, भाई उठ जा। अगर अपन ने सारा काम कागुरा के भरोसे छोड़ दिया ना, तो वो लड़की आज क्या इस साल भी नहीं मिलेगी। तो मत मिलने दे। वैसे भी सारे सुअर एक ही जैसे दिखते हैं, वो ना मिली तो कोई और सुअर पकड़ के अंकल को दे देंगे। मजाक बंद कर यार, कभी आलू तो कभी सुअर। छोरी है वो छोरी, चाहे अपने को उसमें और सुअर में कोई अंतर ना दिख रहा हो, पर उसके बाप ने तो उसको 15-20 साल से पाला है ना, वो तो झट से पहचान जाएगा कि ये उसका सुअर नहीं है। मेरा मतलब उसकी बेटी नहीं है। इतनी दिक्कत है तेरे को तो जा, लग जा कागुरा के साथ काम पे। मेरा तो सर दुख रहा है ज्यादा पीने की वजह से, इसलिए मैं तो चला घर पे आराम करने। ये कह के गिन अपने घर की ओर निकल जाता है, और उसके जाते ही कागुरा वहां पे आ जाती है और चेले को मिलवाती है आलू की बोरी से। तेरा दिमाग खराब है क्या कागुरा? अपने को छोकरी ढूंढनी है, ये छोरा है। क्या तेरे को इतना सा भी अंतर समझ नहीं आ रहा है? पटेटो पटाटा, पटाटा पटेटो, एक ही बात है दोनों। छोरा हो की छोकरी, दोनों है तो आलू की बोरी। प्लस अंकल है भी नशेड़ी, अपने सुअर जैसे बच्चे को खूबसूरत कह रहे थे। उनको क्या ही समझ आना है? अरे उनकी छोड़, पर तेरे में ईमानदारी नाम की कोई चीज है कि नहीं? ज्यादा बहस मत कर मेरे से चेले, वरना इनाम की सारी रकम मैं अकेले ही खा जाऊंगी। चेले और कागुरा की बातचीत के बीच आलू की बोरी जमीन पे गिर जाती है। देखा तेने, अंकल की बेटी की ही तरह ये भी नशेड़ी है। कुछ नहीं पता चलेगा बुढ़ाऊ को। बुढ़ाऊ को छोड़ और इस आलू की बोरी को संभाल। ये जिंदा भी है क्या? ऐसा कौन सा नशा किया है इसने? नशा नहीं, माल फूका है इसने। ये के बर्डमैन उस आलू की बोरी की हमशक्ल को उठाता है कि उतने में कागुरा उससे पूछती है, क्या फूका है इसने, और क्या वो स्वाद में अच्छा होता है? स्वाद का तो पता नहीं, पर ये दिमाग के तार हिला देता है, और तुम दोनों के दिमाग के तार तो पहले ही हिले हुए हैं, इसलिए मेरी मानो तो इससे दूर ही रहना। ये के बर्डमैन अपने साथ आलू की बोरी के हमशक्ल को ले जाता है, और हम वापस से आ जाते हैं अपने हीरो के पास, जो कि अपने घर लौटने वाला होता है, पर नंबर 2 की वजह से रेस्ट रूम में ही रह जाता है। कभी इतनी पीनी ही नहीं चाहिए साला, एक तो सर इतना दुखता है और ऊपर से जो उल्टियां आती हैं वो अलग। आज के बाद से मैं इतना नशा कभी नहीं करूंगा, पर 1 मिनट, वादे पे टिके रहने के लिए किसी ना किसी कसम तो खानी पड़ेगी ना। किसकी खाऊं, किसकी खाऊं, किसकी खाऊं? हाँ, मैं कसम खाता हूँ साड़ा हारू की। या तो अब से मेरा सर नहीं दुखेगा, या वो दरिंदा कुत्ता अब से मेरे को रोज नहीं दिखेगा। क्या दिमाग पाया तेने गिन, शाबाश शाबाश। खुद की तरफदारी के समय गिन को एक लड़की आके डिस्टर्ब करती है, 2 बार उसके दरवाजे पे नॉक करके। अरे कौन है बे, दिखता नहीं है क्या? मैं अभी बिजी हूँ। बिजी तो हो गई ना, चीज जो ऐसी बेचते हो। लो अब जल्दी से मुझे माल दे दो। माल दे दूं? मैं तो खुद इसे यहाँ पे फ्लश करने आया हूँ। अरे फ्लश क्यों करते हो? मुझे दे दो ना,
माल एक्सपायर हो गया है क्या? एक्सपायर तो क्या होगा, अभी अभी फ्रेश ही निकाला है। पर तुम इसका करोगी क्या? फूकूंगी। और क्या फूकोगी? बड़ी अजीब लड़की हो, मुझे नहीं देना तुम्हें अपना माल, भग जा यहाँ से। देख सुन, बिना माल लिए तुम्हें यहाँ से जाऊंगी नहीं। या तो तुम मुझे सीधे तरीके से माल दे दे, या मैं 100 पे फोन घुमा देती हूँ। किससे बात कर रही है आलू की बोरी? टॉयलेट नंबर भी भूल गई क्या, जहाँ पे माल मिलता है? और मैंने तेरे को बताया था ना, पैसा नहीं तो माल नहीं, भग जाए यहाँ से सुअर की बच्ची। आलू की बोरी और सुअर सुनते ही गिन टॉयलेट से बाहर निकल आता है और आलू की बोरी को फर्श पे तड़पता हुआ पाता है। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ पे हारूसा में स्पेस पायरेट्स भी होते हैं, जो गिन के पास तलवार देख के अपने बॉस को बुलाते हैं उससे डील करने के लिए। बॉस आके सबसे पहले तो अपने बंदों को ही पीट देता है, कहता हुआ कभी तो अपने आप भी कुछ कर लिया करो निकम्मो, हर छोटी चीज के लिए मुझे परेशान करते रहते हो। अपने बंदों को धोने के बाद बॉस गिन से भी भिड़ जाता है, पर गिन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली होती, वो एक ताकतवर समुराई होता है और एक एक करके बॉस के चेलों को धोने लगता है, जिसे देख के बॉस उससे पूछता है कमजोरों को धो के क्या मिलेगा, दम है तो मेरे से लड़े ना, मैं यहाँ पे लड़ने नहीं इस आलू की बोरी को ले जाने आया था, पर तुमने इसको भंड कर रखा है। खैर हो तो तुम तुच्छे एलियन सी, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पर बच्चों को जबरदस्ती माल फुकाना, आखिर कितने गिरे हुए हो तुम लोग? जबरदस्ती माल फुकाना, इस सोल्डी के पास और पैसा तो है नहीं जो मैं इसे जबरदस्ती माल फुकाऊंगा। मैं तो खुद इससे परेशान हूँ और इसे यहाँ से भगाना चाहता हूँ। अच्छा, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तू इसे यहाँ से भगाना चाहता है और मैं इसे यहाँ से ले जाना। चल फिर मैं इस आलू की बोरी को यहाँ से लेके निकलता हूँ। आलू की बोरी को लेके गिन टॉयलेट के बाहर निकलता है, पर बाहर और ज्यादा पायरेट्स होते हैं, जिनमें से तो कुछ ने चेले और कागुरा को पकड़ भी लिया होता है। ये देख के गिन गुस्सा हो जाता है और अपना कूल खो देता है और फिर चेले और कागुरा को बचाने के लिए उनकी ओर भागता है, पर जल्दबाजी के चक्कर में वो पकड़ा जाता है और इसी बात का फायदा उठा के बॉस उसके ऊपर एक के बाद एक हमले कर देता है, जिन्हें गिन शुरुआत में तो डॉज कर लेता है, पर चेले और कागुरा की चिंता में वो लड़ाई पे अपना फोकस नहीं बना पाता और लड़ते लड़ते एक कॉर्नर में धकेला जाता है, जहाँ पे ना भागने की जगह होती है और ना ही डॉज करने की। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बॉस एक और बार गिन पे हमला कर देता है, जो कि गिन डॉज नहीं कर पाता और बॉस की तलवार गिन के कंधे को चीरती हुई उसकी बॉडी से आर पार हो जाती है। पर सिर्फ यही नहीं, गिन के एकदम पीछे होती है चौथे मंजिल की खिड़की, जहां से बॉस गिन को धकेल देता है और गिन का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। परलोक से धारने के बाद गिन अपने अतीत से जुड़ा एक गंदा सपना देखता है, जिसमें वो किसी की जान बचाने के लिए उसको अस्पताल ले जा रहा होता है, पर उसको उसके पीछे पड़ी हुई लाशों में से आवाज सुनाई देती है। क्यों झूठा दिलासा दे रहा है खुद को? आज तक तू किसी अपने की जान बचा पाया है? नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि तू जहां भी जाता है अपने साथ आतंक ले जाता है। जो भी तेरे से भिड़ता है तू उन्हें खत्म कर देता है और आखिर में तेरे को क्या मिलता है? आजादी, संतुष्टि, खुशी, अचीवमेंट? नहीं, तेरे को कुछ नहीं मिलता है सिवाय चारों ओर लाशों के। तो क्यों झूठी तसल्ली दे रहा है अपने आप को? तू जैसा है वैसा ही रहेगा। फेंक दे उसको और मरने के लिए छोड़ दे, क्योंकि वो अगर तेरे साथ रहा तो उसे आज नहीं तो कल मर ही जाना है। ये सुन के गिन एकदम से झटके से उठता है और अपने आप को एक अनजान जगह पे पाता है। पर चिंता की बात नहीं है, क्योंकि काटसुरा उसके और आपके सवालों को जवाब देने वहां पे आ जाता है। कोबरा, क्या कर रहा है तू मेरे घर पे? पहली बात तो मैं कोबरा नहीं काटसुरा हूँ, और दूसरी ये तेरा घर नहीं मेरा अड्डा है। तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ नेवला? तू यहाँ पे अपना इलाज करवा रहा है, क्योंकि चौथी मंजिल से गिरने के बाद तेरी हड्डी पसली टूट गई थी और तेरे दिमाग के तार हिल गए थे, और इतने ज्यादा हिल गए थे कि तुझे मेरा नाम भी ध्यान नहीं है। ध्यान आ गया मेरे को, तुझे मेरा नाम ध्यान आ गया? अरे वो नहीं मेरे तेंदुए, मुझे ध्यान आ गया कि मेरी टोली को मेरी जरूरत है। ये कह के गिन अपनी टोली को ढूंढने के लिए उठता है, पर अपनी चोटों की वजह से वो पूरा खड़ा हो पाए उससे पहले ही वापस से बिस्तर पे गिर जाता है। अभी तो बताया था तुझे, तेरी हड्डियां टूटी हुई हैं क्योंकि तू चौथी मंजिल से गिर जो गया था। और यही नहीं, तेरे गिरते समय तेरे ऊपर एक हिप्पोपोटामस भी गिर गया था। वो कोई हिप्पो नहीं, एक छोरी है। सही में? तो पहले बताने का था ना। अब तो मैंने उसके बम में एक भैंस की बीमारी के इलाज का इंजेक्शन भी ठोक दिया है, पर कोई ना, वो इस खाने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तू मुद्दे की बात सुन। ये माल है और इससे ज्यादा फूकने से दिमाग बंद पड़ जाता है। तेरे हिप्पो ने भी इसको खूब फूका है और उसी की वजह से वो दूसरे कमरे में अधमरी पड़ी है। और कहने की बात तो है नहीं कि ये माल अपने देश में बैन है, पर हारूसा में पायरेट्स
ज्यादा पैसे कम समय में कमाने के चक्कर में इसको अपने देश में बेच रहे हैं। वैसे तो ठुल्लो को इन पायरेट्स को पकड़ना चाहिए, पर ये सारे के सारे रिश्वतखोर हैं और पैसा खा के चुपचाप बैठे हैं। इसलिए इनको पकड़ने की जिम्मेदारी मैंने उठाई है और इसमें मैं तेरा साथ चाहता हूँ। साथ तो मैं तेरा पूरा दूंगा क्योंकि मुझे अपनी टोली को भी तो बचाना है, पर मानना पड़ेगा कोबरा तेरे को, तेरे नेटवर्क इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि तेने मुझे कूड़ा घर में से भी ढूंढ निकाला। अरे नहीं नहीं गेन, तुझे तो मेरे सेवक ने ढूंढा था, वो भी गलती से। वो क्या है ना, मैंने उसको कूड़ा फेंकने कूड़ा घर भेजा था, पर उसी समय तू हारसा में पायरेट से पिट के कूड़ा घर में गिर पड़ा और वो तुझे इधर ले आया। मैं तो तुझे ढूंढने तेरे घर पे गया था, पर मेरी किस्मत तो देखो, मुझे वहां ना तू मिला और ना ही तेरी टोली का और कोई सदस्य। मुझे वहां पे मिला 10 फीट बड़ा कुत्ता, जिसे देख के मेरी फटके 4 हो गई। वो मुझे कच्चा ना चबा जाए, इसलिए मैंने उसको अपना दोपहर का खाना ऑफर किया, पर वो हरामखोर कुत्ता खाने की जगह मेरे को ही कच्चा चबा गया। फिर तू जिंदा कैसे बच गया, वो अभी मुद्दे की बात नहीं है। अभी मुद्दे की बात है कि अपने को हारुसामे पायरेट्स को पकड़ना है। ये के गिन और काटसुरा दोनों निकल जाते हैं हारुसामे पायरेट्स को पकड़ने। हारुसामे पायरेट्स की स्पेसशिप के बाहर, हमें भी समुद्री लुटेरा बनने का है, हमें भी तुम्हारी गैंग में ज्वाइन कर लो, हमें जरूरत नहीं है तुम जैसे नमूनों की, दफा हो जाओ यहाँ से। ऐसा क्यों कहता है मोटी तूंद, तेने वो कहावत नहीं सुनी, किताब को कभी उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। किताब? हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है, हम पायरेट्स हैं और हम पायरेट्स बनना चाहते हैं। और रही बात आपकी तरह अनपढ़ गवार जाहिल होने की, तो आप मेरे साथी कैप्टन कोबरा से मिलिए। ये भी आप ही की तरह गवार और मंद बुद्धि है। क्यों कैप्टन कोबरा? पहली बात तो मैं कैप्टन कोबरा नहीं, कैप्टन काटसुरा हूँ, और दूसरी तू होगा गवार और मंद बुद्धि। तो देखा आपने, हम दोनों भी आप ही की तरह गवार और मंद बुद्धि हैं। मैं तुम्हारा जबड़ा तोड़ दूंगा अगर वापस से तेने मेरे को मंद बुद्धि बोला तो। अरे नाराज मत होइए पायरेट साहब, और ये देखिए, मैंने आप ही की तरह पायरेट बनने के चक्कर में बचपन में अपना हाथ काट के ये हुक लगा लिया था। अब तो दिख रहा है ना आपको मेरा पैशन, आपकी तरह समुद्री लुटेरा बनने का। मुझे तो तू सिर्फ संकी लग रहा है, अब जल्दी से अपने घर लौट जा, वरना मेरे को गुस्सा आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये के पायरेट अपनी स्पेसशिप में लौट रहा होता है कि उतने में गिन और काटसुरा उसे धर लेते हैं। इसलिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर तू पढ़ा लिखा होता तो तुझे पता होता, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। चल अब जल्दी से स्पेसशिप का दरवाजा खोल दे, अगर ऊपर वाले के पास तेरे को नहीं जाना है तो। और इसी तरीके से गिन और काटसुरा स्पेसशिप में घुस जाते हैं, जहाँ पे चेले को टॉर्चर किया जा रहा होता है और कागुरा को डुबाने की तैयारी। तुम्हें क्या लगा था तुम हमको माल बेचते हुए रंगे हाथों पकड़ लोगे और पुलिस के हवाले कर दोगे? ऐसा कुछ होने नहीं वाला है बंदरों। तुम्हारे एक साथी को तुम्हें पहले ही निपटा चुका हूँ और अब तेरी बारी है लौंडिया डूब के मरने की। तू क्या डुबाएगा मेरे को, मैं खुद ही डूब जाऊंगी। ये के कागुरा बॉस के लातों की मार देती है और खुद ही खुद को समुद्र की ओर धकेल देती है। ये देख के चेला उस पर चिल्लाता है, अबे बावली लड़की, तेरे को बॉस से बचना था, उसका काम आसान नहीं करना था। पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कागुरा के डूबने से पहले वहां पे अपना हीरो गिन आ जाता है और कागुरा को बचा लेता है। ये देख के बॉस बड़ा नाराज होता है, क्योंकि उसको लात मारने वाली लड़की नहीं बच गई थी, बल्कि गिन भी जिंदा था। पर बॉस की परेशानी यहाँ पे खत्म नहीं बल्कि शुरू होती है, क्योंकि काटसुरा सारा का सारा माल जला देता है अपने बॉम्ब से और अपने जाने से पहले कुछ तोहफे भी छोड़ के जाता है पायरेट्स के लिए। सारा माल तबाह कर देने की वजह से यहाँ पे खड़े सारे के सारे पायरेट्स गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो अब गरीब, निहत्ते और फकीर बन चुके थे और इसी बात का बदला लेने के लिए वो काटसुरा के पीछे पड़ जाते हैं। पर बॉस का शिकार काटसुरा नहीं, गिन और कागुरा होते हैं और वो एक बार और अपनी तलवार गिन की ओर घुमाता है, पर इस बार गिन एकदम फोकस होता है और एक ही बार में बॉस की धज्जियां उड़ा देता है। पर बेहोश होने से पहले बॉस गिन को धमकी देता हुआ जाता है, तेने मुझे तो पीट दिया, पर हारुसामे स्पेस पायरेट्स कोई छोटे मोटे पायरेट्स नहीं है, हमारी बहुत बड़ी गैंग है और वो इस बात का बदला लेने जरूर आएंगे। और इसी के साथ अब सभी सही सलामत होते हैं और समय आ चुका होता है सुवर्णी के बाप से अपना इनाम लेने का। पर जब गिन सुवर्णी को उसके बाप के पास लेके जाता है तो उसको पता चलता है इनाम के चक्कर में कागुरा ने पहले ही उसके बाप को कोई और सुवर्णी चिपका दी होती है और इनाम की मोटी रकम उठा ली होती है, जो कि ऑफ कोर्स वो पहले ही खर्च कर चुकी होती है खाने पीने में। ये देख के गिन और चेला बड़े नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत करी, अपनी जान जोखिम में डाली, वो भी किसके लिए? बाबा जी के ठुल्लू के लिए। पर यकीन मानिए उनसे भी ज्यादा नाराज इस कमरे में कोई और भी होता है।